वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले तो आपका बहुत सारा थैंक यू कि आपने हमारे चैनल को सपोर्ट करा। और हमने 2 मंथ्स पहले एक वीडियो बनाई थी कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर फैमिली इन दुबई, तो वो लोगों ने बहुत पसंद भी करी और उसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए कि फॉर सिंगल की भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो तो उसके बारे में फिर हमने जो है वो रिसर्च की, बहुत सारे लोगों से बात की जो लोग अभी यहाँ पे सिंगल रह रहे हैं, उन लोगों से फैक्टर्स पूछे क्या फ़ैक्टर्स हैं ताकि आप लोगों को कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। और अभी जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चल रही हैं, जो भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं अभी सिंगल के लिए, जो यहाँ पे या तो जॉब सर्च के लिए आ रहे हैं या फिर आ चुके हैं और उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग इसको एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स तो हैं ही, और आप कहाँ पर अपनी बजटिंग कर सकते हैं, कहाँ पर आप पैसे बचा सकते हैं अपने, उसके बारे में भी हमने इन्फॉर्मेशन वीडियो के बीच बीच में दी है। तो इसमें हम आपके साथ जो फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है अकोमोडेशन। और अकोमोडेशन में हम लोग जो यहाँ पे बात करेंगे वो खाली अभी दुबई की बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो कंपनीज़ हैं वो दुबई में हैं और इंटरव्यू कॉल्स जो हैं वो दुबई से ही आ रही होती हैं। तो बेटर है जो अगर जॉब सर्च के लिए आ रहा है वो दुबई में ही किसी एरिया में रहे, यहाँ जो मोस्ट रीज़नेबल भी हैं और जहाँ जो मोस्ट फेमस भी हैं अकोमोडेशंस, जहाँ पे आपको अच्छी बेड स्पेस मिल जाती है, वो है डेरा का एरिया, सतवा का एरिया, बर दुबई है, अलकूज़ है। इसके अलावा नाहदा दुबई साइड का एरिया है, यहाँ पर आप जो है वो अच्छी बेड स्पेस देख सकते हैं अपने लिए। और अकोमोडेशन के अंदर जो हम दूसरा फैक्टर है वो ये है कि हम यहाँ पर इस टाइम बेड स्पेस और शेयरिंग के ऊपर बात करेंगे। एक रूम होता है जिसके अंदर बेड स्पेसेस अवेलेबल होती हैं, और या नहीं तो वो पार्टीशंस हुए हुए होते हैं। तो आपकी बजटिंग के लिए आपकी क्या रेंज है उसके हिसाब से बनाने के लिए हमने एक्चुअली इसको 3 रेंजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट, मिनिमम आपको कितना एटलीस्ट कितना पे करना पड़ेगा एक बेड स्पेस के लिए। इसके बाद मिड रेंज में आ जाते हैं अगर आपकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके बाद हम हायर रेंज में चले जाते हैं अगर आप प्राइवेट चाहते हैं, प्राइवेसी चाहते हैं। तो अगर हम मिनिमम देखें तो मिनिमम आपको जो कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी ऑलमोस्ट 400 से 500 का बेड स्पेस पड़ेगा। अब इसके अंदर ड्रॉबैक ये होता है कुछ लोगों के लिए है, इसके अंदर जो लोग होते हैं वो अराउंड 10 to 10 पीपल आपके रूम में होंगे, और आपके पास एक बेड स्पेस होगी, बाकी तमाम फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो शेयर्ड होती हैं। एक रूम होगा, उसके अंदर जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं वाईफाई और किचन, फ्रिज, वॉशरूम, ये सब चीज़ें आपके 8-10 बंदों के बीच में शेयर्ड होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो इतने लोगों के साथ ना रहें और 3 से 4 बंदे एक रूम में हों, वो भी शेयरिंग बेस पे ही होंगे, ये सारी चीज़ें शेयरिंग पे ही होंगी, और 3-4 बंदे हों ताकि आप जो है वो ईज़िली अपनी टाइमिंग वगैरह मैनेज कर सकें, तो उसकी भी बेड स्पेस होती है। वो बेड स्पेस अराउंड 700 to 900 आपको पड़ेगी। लोग ज़्यादा होंगे तो बेड स्पेस की कॉस्ट कम होगी, लोग कम होंगे तो बेड स्पेस की जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी हायर जाएंगी। और अगर आपकी रेंज और ज़्यादा है और आप चाहते हैं, आप प्राइवेसी चाहते हैं, आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट पार्टीशंस होते हैं। एक रूम होता है, उसको कार्डबोर्ड के थ्रू पार्टीशन किया हुआ होता है, तो उसमें आप बिल्कुल आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको जो है वो अभी एक हमारी स्क्रीन भी चल जाएगी जिसमें मैंने जो अभी लाइव सर्च किया था इस वीडियो से पहले, जो बेड स्पेस की प्राइस चल रही हैं वो उसमें आपको दिख जाएंगी, आपको एक आइडिया हो जाएगा। ये लाइव हमने आई थिंक 26 जनवरी 2024 को मैंने बनाई थी वो वीडियो, तो जस्ट फॉर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए वो है। और बेड स्पेस पे रहने के जहाँ पे नुकसानात हैं वहाँ फ़ायदे भी हैं। नुकसानात में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो है वो शेयर करना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें शेयरिंग में होती हैं, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, वॉशरूम के टाइम्स होते हैं, और प्राइवेसी का मसला आता है लोगों को, तो प्राइवेसी नहीं होती है शेयरिंग पे। दूसरी तरफ इसका फ़ायदा ये है कि आप जब आते हैं एक रूम में, आप यहाँ पे दुबई में जब आते हैं तो आप किसी को नहीं जानते हैं, तो आप जब एक रूम में रह रहे होते हैं तो उसमें आपकी दोस्तियाँ हो जाती हैं, आपका नेटवर्क बढ़ जाता है, आप दूसरे लोगों के साथ अपने शेयर करते हैं, अपनी जॉब आप कहाँ चाहते हैं आप उनके साथ सीवी शेयर कर सकते हैं, वो अपने और आगे लोगों के साथ सीवी शेयर कर सकते हैं। तो और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, ट्रांसपोर्ट की इन्फॉर्मेशन आप उनसे ले सकते हैं, खाने पीने की इन्फॉर्मेशन आप उनसे ले सकते हैं। और आप जब रूम पे आते हैं तो वो अकेले नहीं होते, आपके साथ कोई ना कोई होता है। तो ये
बेनिफिट है मेरे हिसाब से। जो लोग आ रहे हैं अभी जॉब सर्च के लिए, कॉस्ट कटिंग भी है, आपके बजट में भी आ जाएगा और आपकी यहाँ पे नेटवर्किंग भी बढ़ेगी। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है ट्रांसपोर्ट का। जैसे कि एसपी ने बताया कि दुबई में आप लोग अकोमोडेशन ले, तो उसका एक रीज़न ये भी है कि दुबई का जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। चाहे मेट्रो हो, बस हो, टैक्सीज हो, सब बहुत अप टू डेट और प्रॉपर है। और फिर यहाँ पे एक नोल कार्ड होता है जो आपका बस में भी चलता है, मेट्रो में भी चलता है। तो वो भी एक अच्छा वो है कि आप वो एक कार्ड बनवा लें जो आप 25 दिरहम में बनवाएंगे और 19 उसमें आपके पास आ जाएगा, जो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है, यहाँ आप अगर इंटरव्यूज़ के लिए आ रहे हैं, जॉब के लिए आ रहे हैं, तो वो मोस्टली कंपनीज शेख ज़ायद रोड पे है, तो वहाँ पूरी मेट्रो लाइन चलती है, तो वो भी इजी है। अब अगर कोई अंदर की जगह है तो वहाँ आप बस के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि बस आपको ऑल रूट्स में मिल जाएगी। फिर जो है इसमें भी हमने बजटिंग कर दी है कि अगर जो लोग अपना बजट सेट करना चाह रहे हैं यहाँ आके, तो अगर आप सिर्फ मेट्रो यूज़ करेंगे, बस यूज़ करेंगे, तो 350 टू 400 आपका ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि उसमें आप एक 350 का नोल कार्ड बनवाते हैं, वो आपका पूरा मंथ चलेगा चाहे आप कहीं भी जाए विद इन दुबई। नेक्स्ट, अगर आप थोड़ा सा मिनिमम यूजेज हो जाता है टैक्सी का, कोई ऐसी जगह है जहाँ बस भी नहीं जा रही है, मेट्रो भी नहीं जा रही है, तो फिर वो आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है 450 टू 500। और अगर आपका बहुत ही यूज़ है टैक्सी का, ज़्यादा यूज़ है, तो वो 600 टू 650 तक आपका हो जाता है। हम स्क्रीन भी आ जाएगी जिसमें हमने वो बजट लिस्टिंग कर दी है। अच्छा, तो फिर जो थर्ड फैक्टर है वो फूड का है। आपको यहाँ पर जो खाने की क्या कॉस्ट पड़ेगी, उसके अंदर भी हमने जो है वो 3 रेंजेस सेट कर दी हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए समझना। तो जो फर्स्ट रेंज है, मिनिमम आपकी जो कॉस्ट आएगी वो 250 से लेकर के 300 तक आएगी, जिसमें अगर आपके साथ रूममेट्स हैं तो आप उनके साथ मिल करके बनाएंगे अगर आप खाना बनाना जानते हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन अवेलेबल होता है रेस्टोरेंट्स के अंदर। आप अगर जैसे डेरा वगैरह के एरिया में रह रहे हैं, डेरा बर दुबई, तो यहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको मंथली मेस प्रोवाइड करते हैं। तो मंथली मेस की जो कॉस्ट आती है वो अराउंड 500 से 600 आती है, जिसके अंदर आपको 2 मील तो मिलता ही है और कभी कभार 3 मील भी मिल जाते हैं लंच। और जो तीसरा आ जाता है वो मैक्सिमम रेंज आ जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट से खाते हैं हर रोज़, तो आपको वो अराउंड 900 से 1000 पड़ जाएगा। वो इस तरह से हमने कॉस्टिंग की है कि आपका 30 पर डे का तो पड़ेगा, 15 पर मील पड़ेगा। और अगर आप 2 मील एक दिन में लेते हैं तो 30 आपका पर डे का है, तो वो 30 डेज़ का आपका 900 टू 1000 चला जाएगा। ये लेकिन बहुत ज़्यादा लग्जरी, अगर आप कहीं हर रोज़ रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खा रहे हैं तो उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कम से कम में भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा में, और आपकी रेंज के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है कम्युनिकेशन का। और जैसा कि आपको बता ही दिया शुरू में, जो वाईफाई अगर आपके रूम पे तो आपको मिल जाएगा, अकोमोडेशन में ही इंक्लूडेड होगा। फिर अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो मॉल्स वगैरह में तो फ्री वाईफाई यहाँ पे है, लेकिन अगर आप यहाँ जॉब सर्च के लिए आए हुए हैं, आपको फॉलोअप्स चाहिए होते हैं, कॉल जो करनी होती है, इंटरनेट चाहिए होता है, तो उसके लिए आप मिनिमम जो यहाँ पैकेज है वो 100 दिरहम का है, वो आप ले लें तो वो आपका पर मंथ चल जाएगा। और मैक्सिमम अराउंड 250 तक, 250 तक जाएगा आपका। अगर आपका ज़्यादा यूजेज हो रहा है इंटरनेट का, या आप अगर अपनी होम कंट्री भी कॉल कर रहे हैं, तो वो मैक्सिमम 250 तक जाएगा। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी रेंज है आपकी, आप उसमें कर सकते हैं। जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो पर्सनल केयर और ग्रूमिंग के ऊपर है। ऑब्वियसली जब आप यहाँ पर इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं, जॉब सर्च के लिए, तो आपको अपनी ग्रूमिंग के ऊपर भी काम करना होता है। तो इसमें अगर आप बेसिक चीज़ें ले लेते हैं, शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट और बियर्ड या हेयर सेटिंग्स वगैरह के लिए, तो हमने ऑलमोस्ट 150 से 250 तक की रेंज रखी है इसमें, कि इतना आपका खर्चा हो जाता है। और इसके अलावा अदर्स में आ जाता है। अदर्स में है आपका, जैसे अगर आप बोर हो रहे हैं क्योंकि पूरा वीक या पूरा मंथ एक ही चीज़, एक ही रूटीन हो के आप बोर हो जाते हैं, तो कहीं घूमना फिरना होता है, कुछ एक्टिविटी करनी होती है, कुछ अच्छा खाने का दिल चाहता है, प्रॉपर डाइनिंग का, तो वो अगर आप अपने बजट में रखें 200 टू 250, उसमें भी आपका हो जाता है। स्नैकिंग वगैरह, ये थे सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ये 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो हमें लगा कि ये एक नए आने वालों के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है, सिंगल पर्सन के लिए। और इसको हमने समराइज़ करके भी जो है वो स्क्रीन पे अभी चल जाएगा इसके बाद, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग जब यहाँ पे आएँ या अगर आए हुए हैं तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन हो।
और अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली हमारी इस वीडियो से तो फिर क्या करना चाहिए आप लोगों को? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बहुत सारा सब्सक्राइब करें और हमें 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से करवाएं। 500 हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो जल्दी से जल्दी 1000 करवाएं ताकि हम आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आ सकें।